नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तो आप देख रहे हैं डीएस कंप्यूटर गाइड। तो साथियों, अभी अभी एक लेटर जो आज मेरे पास आया है। साथियों, ये लेटर है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कॉमन कैडर 1 ब्रांच चंडीगढ़ द डेटेड 7/8/2024, यानी कि जी आज का लेटर साथियों आप देख सकते हैं इसमें। तो किसको लिखा गया है ये, तो इसकी पूरी जानकारी देंगे साथियों आपको। तो पहले आपको ये बता दें कि ये लेटर है जो ये HKRN जो हमारे कर्मचारी भाई हैं ग्रुप डी में लगे हुए हैं। और ग्रुप डी की अभी जो कॉमन कैडर की रेगुलर भर्ती जो हुई थी, तो उसमें जो कॉमन कैडर वाले ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं व्यय बना हुआ था। HKRN कर्मचारी जो डी ग्रुप में लगे हुए हैं कि कॉमन कैडर अगर ज्वाइन करता है तो उनकी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि उनकी जगह जो है रेगुलर पोस्ट फिल हो जाएगी, तो उनकी नौकरी समाप्त हो जाएगी। जैसा कि पॉलिसी में भी लिखा हुआ था कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है तब तक होता है जब तक कोई रेगुलर एम्प्लॉय आपकी जगह नहीं आ जाता। तो ऐसे में कर्मचारियों में एक थोड़ा व्यय बना हुआ था, जिसको लेकर ये अभी अभी विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार ने HKRN कर्मचारियों को जो ग्रुप डी में लगे हुए थे तो उनको राहत देने का एक छोटा सा कार्य किया है साथियों। तो ये बड़ी अपडेट है हमारे ग्रुप डी कर्मचारी भाई जो HKRN के तहत लगे हैं उनके लिए। तो क्या है पूरी खबर साथियों, आपको दिखा देते हैं और विस्तार से हिंदी में समझाएंगे आपको साथियों। तो आपसे निवेदन रहेगा कि जो भी साथी हमारी वीडियो को देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं, तो कृपया साथियों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथियों वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि जो भी साथी हैं ग्रुप डी में लगे हुए हैं उनको इसकी जानकारी मिल सके। साथियों दिखा देते हैं पूरा लेटर। तो साथियों ये देख सकते हैं आप, ये लेटर है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कॉमन कैडर 1 ब्रांच, तो चंडीगढ़ से आया है। आज की डेट का लेटर है 7/8/2024। टू ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ऑल द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, यानी कि ये हरियाणा सरकार के सभी जो प्रशासनिक सचिव हैं और हरियाणा राज्य के समस्त विभाग अध्यक्ष हैं उनको ये लिख दिया गया है। और किसके बारे में लिखा गया है, जो regarding adjustment of HKRN and outsourced employed after allocation of district post to the newly recruited common cadre group D employees against advertisement number 1/2023। यानी कि साथियों आप देख सकते हैं विज्ञापन नंबर जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 1/2023 है, उसके अंगेंस्ट जो है नवनियुक्त कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों को जिला या पद आवंटन करने के बाद जो आउटसोर्सिंग या फिर HKRN कर्मचारी हैं उनके जो एडजस्टमेंट की यानी कि समायोजन के संबंध में ये पत्र जारी किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट द्वारा। तो क्या इस पत्र में है साथियों, तो आपको विस्तार से हिंदी में बता देते हैं साथियों। तो इसमें लिखा हुआ है सर मैडम, यानी कि जो भी जिस भी डिपार्टमेंट में कोई हेड है या फिर उनको निर्देशित किया गया है, तो श्रीमान या श्रीमती जी मैडम, तो आई एम डायरेक्ट टू इन्वाइट योर काइंड अटेंशन टू द सब्जेक्ट नोटेड अबव एंड टू से दैट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एलोकेट द डिस्ट्रिक्ट and post to the newly recruited common cadre group D employees against advertisement 1/2023. Therefore you are authorized that if any HKRN or outsourced employee is removed as a result of joining of the newly recruited common cadre group D employee, the head of department is allowed to join the HKRN or outsourced employee on any other vacant
सूटेबल पोस्ट। साथियों ये आप स्पष्ट जहां देख सकते हैं एक बड़ी खुशखबरी जो उन ग्रुप डी कर्मचारी साथियों के लिए जो एचकर्न के माध्यम से ग्रुप डी पदों पर लगे हुए थे और उनकी जगह जो कॉमन कैडर के द्वारा रेगुलर भर्ती के जो जरिए हुए थे, अभी भर्ती हुए थे साथी, वो ज्वाइन कर चुके हैं। उनको जिला और पोस्ट जो है वो अलॉट कर दिए गए हैं। तो उसके लिए कहीं एचकेआरएन कर्मचारी की नौकरी पर खतरा ना बने, तो इसके लिए जो है सरकार ने थोड़ी राहत देते हुए उन कर्मचारियों को जो कहीं विभाग में जो विभाग अध्यक्ष हैं उनको यहाँ पे अलाउड कर दिया है कि आप जो विभाग अध्यक्ष हैं आपको अनुमति दी जाती है कि आप कहीं भी सूटेबल जो पोस्ट है जो उस कर्मचारी के कहीं भी रिक्त है तो वहाँ पे आप उस कर्मचारी को आउटसोर्सिंग में है या फिर एचकेआरएन में है उनको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों आप स्पष्ट देख सकते हैं एक राहत की खबर जो है। तो क्या कहा गया है कि आई एम डायरेक्ट टू इनवाइट योर काइंड अटेंशन, कि जो ऊपर लिखित विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए जो निर्देशित हुआ है, गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड। तो गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है कि जो सरकार ने विज्ञापन संख्या 1/2023 के तहत नए भर्ती किए गए कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों को जिला या फिर पद आवंटित करने का निर्णय लिया है। तो इसलिए आप अधिकृत हैं कि यदि किसी एचकेआरएन एम्प्लॉई या आउटसोर्सिंग एम्प्लॉई को नए भर्ती किए गए कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारी के शामिल होने के परिणाम स्वरूप हटा दिया जाता है, यानी कि जब रेगुलर कर्मचारी आ गया तो उसकी पोस्ट वहाँ पे नहीं रहती है। जब डी ग्रुप का कर्मचारी जो है उसकी जगह पे जो रेगुलर कर्मचारी आ जाता है तो उसकी पोस्ट वहाँ से समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में अगर उसको हटा दिया जाता है तो विभाग प्रमुख को किसी अन्य रिक्त जो उपयुक्त पद है, सूटेबल जो वैकेंसी है या फिर सूटेबल जो वैकेंट पोस्ट है वहाँ पे किसी और जगह हो सकती है, जब विभाग में कहीं भी जो विभाग अध्यक्ष को उस एचकेआरएन एम्प्लॉई और या फिर आउटसोर्सिंग एम्प्लॉई है उसको एडजस्टमेंट करने का अधिकार जहाँ पे दिया गया है साथियों। और दिस इश्यूज विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से ही जारी किया जाता है। तो जो है सक्षम अधिकारी है इसमें सुप्रिटेंडेंट कॉमन कैडर 1 फॉर चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो साथियों देख सकते हैं आप स्पष्ट यहाँ पे पूरा लेटर और यहाँ पे जो क्रमांक भी लिखा गया है। तो 01/98/2024 4 CC1 एक कॉपी इज फॉरवर्डेड टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन। तो साथियों इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी एक प्रति है जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के, उनको भी सूचना और आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु जो इसकी एक प्रति भेजी गई है साथियों। तो जहाँ पर जो अधीक्षक हैं सामान्य कैडर द्वितीय मुख्य सचिव हरियाणा सरकार मानव संसाधन विभाग के लिए, तो उन्होंने मतलब कि ये लिखा है। तो साथियों एक थोड़ी राहत की खबर है कच्चे कर्मचारियों के लिए। तो आगे कल की जो है कैबिनेट की मीटिंग दोबारा से बुलाई हुई है, हो सकता है कोई ना कोई उसमें फैसला एचकेआरएन कर्मचारियों के लिए लिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं वेट आप जरूर करने होगी आपको। कई साथी कमेंट करते हैं कि सर ये सरकार कुछ नहीं करती। साथियों हमें भी लग रहा है तो ज़्यादती जो सरकार थोड़ा कर रही है कहीं ना कहीं, जैसे सिरसा में है एनएचएम एम्प्लॉई हैं जो काफ़ी मात्रा में वहाँ पर इकट्ठे होकर के अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ कर्मचारी तो एनएचएम के कर्मचारी पानी वाली टंकी के ऊपर चढ़ करके उन्होंने अपने खून से है जो पत्र लिखा है मुख्यमंत्री महोदय के नाम। तो ऐसे में जो और भी अन्य संगठन उन कर्मचारियों के साथ हैं जो
उनका समर्थन करने के लिए आ गए हैं। तो वहाँ पर जो है व्यवस्था, जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो खराब ना हो जाए, तो इसको लेकर सरकार ने वहाँ नेट है, जो इंटरनेट की सुविधा है वो बंद कर दी है। तो अगले आदेशों तक या फिर 1 या 2 दिन के लिए अभी नेट वहाँ पे बंद रहेगा साथियों। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा करते हुए उनके ऊपर जो जुल्म डाल रही है और तानाशाही रुख अपनाया जा रहा है, तो ऐसे में साथियों नहीं लग रहा कि सरकार कर्मचारी हितैषी है। तो कहीं ना कहीं अगर कर्मचारी परेशान हैं, जैसा कि कल टीवी में सुबह ही आज हमने देखा, जैसे जनता टीवी पर हरियाणा सरकार के जो मंत्री महोदय हैं वो कह रहे हैं कि कर्मचारी के हक में जो सरकार फैसला लेने जा रही है, बढ़िया फैसला लेने जा रही है। तो कर्मचारी वर्ग नाराज नहीं है और कर्मचारी जो हैं उनको सरकार से अपनी मांगें मनवाने का या अपना कुछ मांग जो है मांगने का अधिकार है। तो ऐसे में वो अपनी मांगें जो सरकार के आगे रख रहे हैं, लेकिन वो नाराज नहीं है। तो साथियों अगर नाराज नहीं है तो फिर उनकी मांगें मान क्यों नहीं ली जाती, तो उनको डरने से क्यों नहीं उनकी मांगों का आश्वासन देकर उनको उठा दिया जाता। तो उनको टंकी पर चढ़ने की क्या ऐसी दिल की परेशानी थी कि वो टंकी पर चढ़ के अपने खून से मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं और फिर भी उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और उल्टा जहाँ तक कि उस एरिया में जहाँ पर ये ऐसी प्रदर्शन हो रहा है बड़े स्तर पर, तो वहाँ इंटरनेट की सुविधा है जो बंद करने का निर्णय, चाहे उसमें कुछ भी कारण रहे हों साथियों, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो नेट बंद करने की जो बात है, इसके कारण और बताए जाते रहे होंगे शायद। तो इसमें कहीं ना कहीं कर्मचारियों के कारण भी इसका जो है लिंक दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो साथियों ऐसे में सरकार का जो है रवैया ठीक नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि कच्चे कर्मचारियों की मांगों की ओर ध्यान देते हुए उनके हक में कोई ना कोई फैसला जरूर लेकर के कर्मचारियों की नाराजगी को दूर करना चाहिए। तो साथियों ये थी आज की मुख्य अपडेट जो अभी हमारे पास आई थी। तो आपको कैसी लगी न्यूज़, तो आप एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और न्यूज़ को थोड़ा शेयर कर दें साथियों अगर आपको अच्छी लगी हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ साथियों। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना संघर्ष जारी रखें। कर्मचारी एकता जिंदाबाद।